इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासलेस सबनेटिंग के बारे में। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि दो तरह के हमारे पास सबनेटिंग होती है, एक क्लास फुल, एक क्लासलेस। क्लास फुल में मैंने क्या बताया था, जिसमें CIDR नोटेशन जो होती है वो 8, 16 और 24 की होगी, वो डिफ़ॉल्ट होगी। वो उसके जो बिट्स होंगी वो डिफ़ॉल्ट होंगे। जैसा अगर 24 है तो उसमें जो सबनेट मास्क होगा वो 255 होगा। वो 255 जब 3 ऑक्टेट्स में जमा होता है वो क्या कहलाता है, 24 बिट्स ऑन। इसी तरह क्लास बी में 16 का मतलब है 2 में 255 रखेंगे, 2 ऑक्टेट्स में 00 रखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट होगा। उसमें कितना बिट्स ऑन होती है, 16। और इसी तरह क्लास ए में जहाँ 255 होगी वो भी एक ऑक्टेट ओपन होगा, उसमें जो है 8 बिट ऑन होगी, बाकी सारी 0 होंगी। ये होती है क्लास फुल की सबनेटिंग। इसी तरह इसी लेक्चर को आगे करते हुए हम आज करेंगे क्लासलेस सबनेटिंग के बारे में। उस सबनेटिंग के बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं, उसको पहले नोट कर लें और इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लें, ताकि जब मैं क्लासलेस की सबनेटिंग शुरू करूँगा तो वो इजी हो जाए। आज हम करेंगे क्लासलेस, जो कि क्लास सी के ऊपर होगा, और ये नेटवर्क प्लस का अहम पार्ट है, जिसमें 20 to 25% मार्क्स का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसके बाद जो है हमने क्या करना है, इसमें जब भी हम क्लासलेस कोई भी नेटवर्क हो, क्लासलेस हो या क्लास फुल हो, जब भी कोई भी नेटवर्क हम तैयार करेंगे, इसमें जो है 2 IP को सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरी है। जो होती है पहला IP, किसी भी नेटवर्क का जो फर्स्ट IP होगा वो नेटवर्क IP होगा, वो हम असाइन नहीं कर सकते। और उसी रेंज का लास्ट IP होगा वो ब्रॉडकास्ट के लिए होगा, वो भी असाइन नहीं हो सकता। तो ये है मेन की पॉइंट किसी भी नेटवर्क के लिए, 2 IPs को आपने सेक्रीफाइस करना ही करना है। मिसाल के तौर पे अब मैं अगर सबनेटिंग करता हूँ किसी भी नेटवर्क की, और उस पर मेरे पास टोटल 64 IPs आती, टोटल IP। इसमें आपने ध्यान रखना, एक होती टोटल IP, एक होती असाइनेबल IP। असाइनेबल IP में क्या होता है कि हम 2 IPs को जो है सेक्रीफाइस करते हैं। अगर उसमें 64 IPs हैं टोटल, तो हमने क्या करना, असाइनेबल IP क्या बना देंगे, 62, क्योंकि हमने एक IP देंगे नेटवर्क के लिए, एक IP रखेंगे हम ब्रॉडकास्ट के लिए। उसके अलावा जितनी होंगी वो हम यूज़र्स को असाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाए, जो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन में हमेशा पूछ सकता है कि मिसाल के तौर पे 256 IPs के बारे में बता सकता है। एक क्लास सी का अगर एड्रेस दे दें, उसमें आपको अगर /24 CIDR नोटेशन दे दें, तो आप ये समझोगे कि इसकी जो होस्ट IP है वो कितने होंगे, वो होंगे 256। अगर तो उसने टोटल लिखा तो आप आंसर दोगे 256, अगर तो उसने असाइनेबल बोला तो आपका आंसर होगा 254। तो यहाँ पे वो आपको ट्विस्ट कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो 2 कीवर्ड बताएगा, असाइनेबल IP या टोटल IP। अगर असाइनेबल लिखा और उसने ऑप्शन में आपको जो है 256 और 254 दिया, तो असाइनेबल का आंसर होगा 254 और टोटल का होगा 256। अगर /24 लिखा हो IP के साथ, क्योंकि क्लास सी का डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो जो है 24 होती। फिर उसके बाद जो है हम आ जाते हैं कि अक्सर क्या होता है कि IP आपको क्लास B की देता है, नोटेशन क्लास C की देता है। एग्जामिनर आपको ट्विस्ट करेगा। ट्विस्ट करने के लिए क्या करना है, आपने CIDR नोटेशन को ही नोट करना है, उसी के ऊपर ही आंसर देना है। अगर नोटेशन 24 लिखी हुई है IP
क्लास बी की रेंज का है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने नोटेशन को देखना है उसमें कितने नेटवर्क बन रहे हैं आईपी। ठीक इसी तरह अभी हम ले रहे हैं क्लास लेस की एक आईपी, जिसका नाम है 192.168.1.64। अब इसमें देखें स्लैश करके क्या दे रहे हैं, 26 दे रहे हैं। ये एक एग्जांपल है किसकी, क्लास लेस सबनेटिंग की आईपी की। अब 24 नहीं है, 16 नहीं है, 8 नहीं है, तो हमारे को क्या यहाँ पे जो देखने में लग रहा है वो क्या लग रहा है, 24 से अबव है। 24 से अबव का मतलब है ये क्लास सी का जो है आईपी है, और इसकी जो सबनेटिंग है वो कौन सी है, क्लास सी की है। और 24 से ऊपर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उससे जो ऊपर की वैल्यू है, इसका मतलब है ये इसकी सबनेटिंग हमने करनी है कितने बिट्स एक्स्ट्रा देके, 2 बिट्स एक्स्ट्रा देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमने सीडर को, जिसको CIDR कहते हैं नोटेशन, और इसको सीडर कहते हैं। सीडर नोटेशन को देखना है, सीडर नोटेशन 26 कह रही है। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले 24 का एक डिफ़ॉल्ट लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 2, तो ये हो जाता है 26। कितनी बिट्स मेरे पास हो गई, 26 बिट्स। अब इसमें क्या करना है कि 2 बिट्स मैंने एक्स्ट्रा लेनी, जो कि जिसको हमने ऑन करना है सबनेट मास्क पे, यानी कि 24 की जगह 26 बिट्स को हम ऑन करेंगे, और रिमेनिंग 32 में से अगर हम 26 निकाल दे देंगे तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 6 बिट्स। 6 बिट्स ऑफ रहेंगी और 26 बिट्स ऑन रहेंगी। फिर उसके बाद जो है हमने सबसे पहले ये काम कर दें। ये काम करने के बाद हमने क्या करना है, सबनेटिंग का फार्मूला अप्लाई करना है। सबनेटिंग के फार्मूले के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स निकालते हैं, जो कि पिछली क्लास में मैंने बताया था। ठीक उसी तरह इसका भी है। इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर एस क्या है, नंबर ऑफ़ बोरो बिट्स या एक्स्ट्रा बिट्स को जो होस्ट में से हैं उनको सबनेट मास्क की जो बिट्स हैं वो ऑन कर देनी। तो उसके बाद क्या करेंगे, मेरे पास 2 बिट्स एक्स्ट्रा है, 24 + 2 26, 2 की एक्स्ट्रा बिट मेरे पास 2 है, 2 की पावर 2 करेंगे तो मेरे पास टोटल नेटवर्क की वैल्यू आ जाएगी। 4 इसलिए आया क्योंकि एक्स्ट्रा बिट्स कितनी है, 24 + 2 26, 2 की पावर 2 कर देंगे एक्स्ट्रा बिट के लिए, तो मेरे पास नेटवर्क कितने आ गए, 4। अगर 24 होता तो मेरे पास नेटवर्क होता 0, तो 0 पे मैंने 2 प्लस किया तो हो गए 26, तो इसलिए मैंने नेटवर्क के ऊपर क्या लिख दिया, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 × 2 हो गया 4। अगर 3 होता तो मेरे पास 8 हो जाता। तो ये फैक्टर एज 2 फैक्टर के तौर पे हमने इसको मल्टीपल फैक्टर बना दिया, तो वो बन गया 4। तो टोटल नेटवर्क मेरे पास कितने हो गए, 4। और टोटल आईपी मेरे पास कितनी है, 0 से लेके 255 तक, यानी कि टोटल जो मेरे पास होस्ट है 256 है। अब इसको मैं 4 में डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको निकालने के लिए, इन नेटवर्क को निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो है कैलकुलेशन की जाएगी। कैलकुलेटर निकाला मैंने, कैलकुलेटर ऑन किया, कैलकुलेटर में मेरे पास क्या है, 256 टोटल आईडीज़ हैं, नेटवर्क कितने, 4, तो डिवाइड बाय 4 कर दो तो कितने आ गए, 64। इसका मतलब है अगर मेरे पास 256 जो है होस्ट आईपीज़ हैं और उसको मैं 4 नेटवर्क में डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास हर नेटवर्क पे कितनी आईपीज़ टोटल आएगी, 64 64 64। इन सब 64 को ऐड करूँगा तो मेरे पास कितने होस्ट हैं, 256। तो इसका मतलब हर होस्ट के लिए मेरे को 64 आईपीज़ दरकार होंगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं स्टार्टिंग करेंगे कि कोई भी नेटवर्क होगा उसकी पहली आईपी 0 से स्टार्ट होती है और आखिर आईपी उसकी ब्रॉडकास्ट होती है, और जो पहली आईपी होती है वो नेटवर्क आईपी कहलाएगी। लेकिन हमने यहाँ पे रेंज बनानी टोटल आईपी की, तो 0 से 255 तक मेरी रेंज है, तो हर एक को मैं डिस्ट्रीब्यूट भी अगर करूँगा तो 0 से लेके 63 तक, तो अगर इनको काउंट करेंगे तो मेरे पास 64 आईपीज़ बन जाएंगी।
नेटवर्क तो यही रहेगा 192.168.1 और आईपीस मेरे पास 0 से 64 तक एक के लिए। फिर उसके अगला नंबर कौन सा है? 64। 64 में अगर 64 ऐड कर ले तो 127 आ जाएगा। तो 127 से अगला नंबर कौन सा है? 128। 128 में मैंने 64 ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया? 191। अब 191 के आगे मेरा नंबर कौन सा है? 192। 192 में अगर मैं 64 ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 255। ये टेबल हो गया अरेंजमेंट किसका? टोटल आईपीस का। टोटल आईपीस की बात कर रहा हूँ। फिर इसमें जो है पहली आईपी क्या कहलाएगी? नेटवर्क आईपी। क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ हर नेटवर्क के पहली और आखिरी आईपी को आपने सेक्रीफाइस करना है, चाहे वो 0 से शुरू हो, चाहे 64 से शुरू हो, चाहे 128 से शुरू हो या 192 से शुरू हो। तो मैंने सबसे पहले आईपी कौन सा है? 192.168.1.0 जो है मेरी हो जाएगी नेटवर्क आईपी। और जो लास्ट आईपी होगी वो क्या होगी? ब्रॉडकास्ट आईपी। वो आपको यहाँ से यहाँ तक रेंज दे के कह भी सकता है एग्जामिनर इसमें नेटवर्क आईपी कौन सी है और ब्रॉडकास्ट आईपी कौन सी। आपका आंसर होना चाहिए 0 और 63 वाली। तो 0255 सिर्फ डिफ़ॉल्ट के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क ये सबनेटिंग करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उस पे क्या करेंगे? हमने लिख दिया पहली आईपी जो है नेटवर्क आईपी हो गई, 63 जो है इसकी ब्रॉडकास्ट, और इसका सबनेट 192 होगा। वो मैं अभी बता देता हूँ किस तरह 192 होगा। वरना तो नॉर्मल जो है हम क्लास सी का देखते हैं तो 255.255.255.0 होता है, लेकिन यहाँ पे 192 आया है। ये क्वेश्चन है कि क्यों आया 92, ये भी मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि मैंने जैसे बताया हर नेटवर्क का पहला और आखिरी आईपी जो है सेक्रीफाइस करना है। एक हो गया 64, ये इसका नेटवर्क आईपी स्टार्ट हुआ नेटवर्क, ये एंड हुआ 127, ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, ये सेक्रीफाइस होंगे। ये भी सेक्रीफाइस हो जाएगी, इसमें भी 128 और 191 ये दो आईपी सेक्रीफाइस हो गई, और इस पे 192 और 255 की आईपी सेक्रीफाइस हो गई। सबनेट मास्क सबका सेम होगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। फिर उसके बाद आ जाओ आगे। अब उसके बाद मैंने लिख दिया नंबर ऑफ रिमेनिंग होस्ट, टोटल बिट्स में से -4 बिट्स करें। आपको जो बिट्स होती है ना बाय डिफ़ॉल्ट 24 बिट्स में जो लास्ट बिट्स होती है ऑक्टेट, हर बिट्स जो होती हैं 8 बिट्स का एक पोर्शन होता है। किसी भी सबनेट मास्क में देख लें कि आपके पास 255 होगा, 255 होगा, 255 होगा, 255, टोटल कितने हो जाते हैं? 32 बिट्स। और हर ऑक्टेट्स एक का एक पोर्शन होता है और उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते। जब क्लास सी की बात आती है इसमें यह पता चलता है कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 8 बिट्स ऑफ है, क्योंकि 3 ऑक्टेट में 255 होता है, आखिरी ऑक्टेट में क्या होता है? 0 होता है। तो हम क्या करते हैं, हमने 2 बिट एक्स्ट्रा ऑन किए, तो हम उस 8 0 को माइनस कर देंगे 2 से, क्योंकि हमने 2 बिट एक्स्ट्रा ऑन रखनी। तो 8 - 2 कितना हो गया? 6। इसका मतलब है मेरे पास होस्ट में अभी 6 बिट्स ऑफ है। 6 बिट्स ऑफ के लिए मैं क्या करूँगा? नंबर ऑफ होस्ट पर टोटल आईपी जैसे मैंने अभी निकाला 64, तो वो 2 की पावर 6 करके 64 भी कर सकते, या टोटल होस्ट अगर आपको पता हो उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे नेटवर्क से, तो वो भी 64 बताएगा। 256 को अगर आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो भी 64 आएगा। अगर 2 की पावर 6 कर देंगे ऑफ बिट्स को, वो भी 64 आएगा। और इसको अगर असाइनेबल करेंगे तो -2 कर दीजिए, 64 - 2 62, क्योंकि पहली आईपी नेटवर्क आईपी अभी मैंने सबको एक्सप्लेन किया, लास्ट आईपी क्या हो गई? उसकी ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगी। तो टोटल आईपी पर होस्ट 64, असाइनेबल 62। फिर उसके बाद आ जाए, ये टेबल मेरे असाइनेबल का है। जो ऊपर मैंने बनाया था वो क्या था? वो टोटल आईपी पर नेटवर्क का था। इसमें मैंने सेक्रीफाइस किया 2 को,
तो मेरे पास स्टार्टिंग आईपी क्या हो गई, 10 की जगह क्या हो गया 1, क्योंकि मैंने 0 को सेक्रीफाइस किया पहले नेटवर्क के लिए। ये असाइन कर सकते हैं 1 से लेकर 62 तक, क्योंकि 63 को भी मैंने सेक्रीफाइस कर दिया। फिर इसी तरह यहाँ पे मेरे पास 64 था, एक मैंने सेक्रीफाइस किया तो क्या बन गया 65, ये असाइन कर सकता हूँ। और 127 की जगह एक मैंने ब्रॉडकास्ट 127 को लिया तो 126 तक असाइन कर सकता हूँ। इसी तरह थर्ड नेटवर्क पे भी यही होगा और फोर्थ में भी यही आईपी आई, क्योंकि जो है मेरे पास फर्स्ट और लास्ट आईपी मैंने सेक्रीफाइस करी हुई है सबकी। तो जहाँ पे 192 था 198 193 आ गया, यहाँ पे मेरे पास 255 था 254 हो गई, नीचे से भी कम कर रहा हूँ ऊपर से भी एक आईपी हर एक की कम हो गई। यहाँ 191 था 190 हो गया, या 127 था 126 हो गया, 63 था 64 हो गया, 0 था 1 हो गया, 64 था 65 हो गया, 120 से 8 थी तो 129 हो गई, इसी तरह 192 193 हो गई। अब जो है मेरे पास ये डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, ये जो इन आईपीस का सबनेट मास्क ये 255 255 255 192 कैसे आया। आपको पता है कि पिछली क्लास में मैंने इसका बाइनरी निकाला था 255 का, हर ऑक्टेट्स के मैंने 8 बिट्स बनाए थे, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 3 4 5 6 7 तक गया था। तो 128 पहली बिट थी लेफ़्ट से राइट, दूसरे में 64 था, फिर 32 था, फिर 16, फिर 8 4 2 1 ये वैल्यू आ गई थी। जो ऑन थी वो मैंने नीचे डेसिमल में लिख लिया था, उसको ऐड कर लिया था। अब ये सारी ऑन करेंगे ना 128 से 1 तक, तो उन सबको ऑन करने के बाद क्या आ जाता है आंसर 255 आ जाता है। और यहाँ पे कौन सी बिट्स ऑन है, पहली और दूसरी। पहली में मेरे पास क्या होता है 128, पहली बिट क्या है 128। अभी जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ, कैलकुलेटर खोला, पहली बिट क्या रिपीट कर रहे हैं ये कोर्स लेक्चर पिछली क्लास का। पहली बिट क्या है, उसमें मेरे पास क्या होता है 128 ऑन है, ये वाली ऑन है तो 128 कर दो। फिर उसके बाद दूसरी बिट क्या है 64 की थी, 128 होता है, फिर 64 होता है, 32 होता है, दूसरा क्या है मेरे पास 64। 128 प्लस 64 करूँगा तो क्या आ जाएगा आंसर मेरे पास 192। तो आ गया 192। 1 और 6 टाइम 0 की जो डेसिमल होती है ना वो होती है 192। इस वजह से ये सबनेट मास्क क्या हो गया 255 255 255 192, इस वजह से आया आपका आंसर। तो ये सबनेट मास्क इस वजह से आया 192.168.1.192 और उसका सीडर 26 होगा, तो उसके 4 नेटवर्क बनेंगे और हर नेटवर्क की पहली और आखिरी आईपीस को आपने सेक्रीफाइस करना है। और उसके बाद जो है सबनेट मास्क के लिए आखिरी वाली जो वो होस्ट बिट होगी जो 8 पिक लाइन 80 होता है, उसकी जगह हमने 2 ऑन रखनी है, 2 को 1 कर देंगे। और जो उस ऑक्टेट की जो बाइनरी होगी ना, बाइनरी से हम जो डेसिमल में आएंगे तो वो आंसर आएगा 192। तो ये आज का लेक्चर इस सबनेटिंग के साथ ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा और थोड़ा बहुत सबनेटिंग के बारे में जो क्लास लेस की है जिसमें बोरो करते बिट्स, उसके बारे में थोड़ा आइडिया मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद 2 या 3 आईपीस की हम प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे मज़ीद कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। और इसके साथ साथ हम कैटलॉग टेबल भी बनाऊंगा मैं एक, वो भी शेयर करूंगा, उससे मज़ीद आसानी हो जाएगी आप लोगों को सबनेटिंग के लिए। और 25% मार्क आपका नेटवर्क प्लस एग्ज़ाम में सिक्योर हो जाएगा। और नेटवर्क प्लस एग्ज़ाम में आपको क्लास सी के बारे में ही पूछना है ज़्यादातर। नोटेशन जो है सीडर की नोटेशन बहुत अहम होती है, वही
आपके लिए एग्ज़ाम पे पूछा जाता है। आप कोई भी IPO शेडर नोटेशन के ऊपर ही आपकी सबनेटिंग होगी। आपको ये अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप मेरे लेक्चर को बार बार रिपीट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल का नाम है नेटवर्क स्टडीज़, जिसका लिंक मैं आपको आगे दे देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुक्रिया।